नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी। आज जो कुछ भी संसद में हुआ वो सिर्फ हंगामा नहीं था। आज सवाल एक किताब का नहीं था। आज सवाल एक पूर्व सेना अध्यक्ष के शब्दों, एक नेता प्रतिपक्ष की आवाज और एक सरकार की जवाबदेही का था। लोकसभा में आज जनरल MM नरवणे अचानक चर्चा के केंद्र पर। न कोई बयान, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर भी पूरा का पूरा सदन ठहर सा गया, क्योंकि सदन में एक ऐसी किताब का हवाला दिया गया जो अब तक प्रकाशित भी नहीं। और सरकार ने कहा यह संसद के नियमों का उल्लंघन है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, ऐसा सरकार की तरफ से हवाला दिया। एक विपक्ष ने पलटकर क्या पूछा, अगर सब ठीक था तो डर किस बात का? अगर किताब गलत है तो छपने दीजिए, कार्रवाई कर लीजिएगा। अब यही सवाल बदल जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह कि पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर जनरल MM नरवणे हैं कौन। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भारत के 28वें थल सेना प्रमुख। कारगिल के बाद सबसे संवेदनशील दौर में वो सेना के प्रमुख रहे। उनका कार्यकाल रहा जिस दौरान बहुत सारी बड़ी गतिविधियां, डोकलाम का तनाव, लद्दाख में LAC गतिरोध, गलवान संघर्ष, चीन के साथ सैन्य वार्ता और अग्निपथ योजना का प्रारंभिक दौर। रिटायरमेंट के बाद जनरल MM नरवणे ने एक आत्मकथा लिखी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, एक ऐसी किताब जिसमें उन्होंने अपने सैन्य जीवन के अनुभव का जिक्र, रणनीतिक फैसले और सीमाई हालात पर अपना दृष्टिकोण भी चाहिए। लेकिन किताब अब भी सरकारी समीक्षा की प्रक्रिया में अब तक प्रकाशित नहीं हो सकती और यहीं से वो सवाल जन्म लेता है कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जिसको लेकर के अब तक उसे रोक रखा गया। अब सबसे अहम सवाल है, क्या किताब में चीन को लेकर कुछ संवेदनशील बातें लिखी गई है? सरकारी सूत्र ये कहते हैं कि यह किताब राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों से जुड़ी हुई है, इसलिए इसकी समीक्षा जरूरी है। विवाद काफी गहरा है, इसलिए लंबी समीक्षा चल रही है। वही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किताब में यह उल्लेख है कि भारत ने कई मोर्चों पर चीन को मजबूती से जवाब दिया। सैन्य स्तर पर भारत कमजोर नहीं था, यानी न किताब चीन को क्लीन चिट देती है न भारत को कमजोर बताती है। तो आखिर फिर विवाद किस बात का है? किस बात के लिए किताब नहीं छप पाती? अब देखिए, इंडिया टुडे आज तक को जो इंटरव्यू दिया था LAC और चीन बयान पर जनरल नरवणे ने, उसमें मुख्य तौर पर क्या कहा गया था? भारत चीन के LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 2020 में तनाव के संदर्भ में नरवणे कहते हैं कि भारत ने कोई क्षेत्र नहीं खोया, बातचीत के जरिए समाधान जारी है। उन्होंने कहा कि दोनों सेनाओं ने फेस डिसएग्रीमेंट किया और यह भारत चीन के बातचीत का परिणाम। अब इसी तरीके से जो बात उन्होंने स्पष्ट शब्द में कही, वो बात भी आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हैव नॉट लॉस्ट एनी टेरिटरी ऑफ टू चाइना, टॉक्स ऑन आर्मी चीफ MM नरवणे, जो उन्होंने इंडिया टुडे को अपनी प्रतिक्रिया में। अब एक इंटरव्यू उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को भी दिया जिसमें भारत चीन विवाद और अन्य सुरक्षा के मुद्दों पर बात की। जनरल नरवणे ने इंडियन एक्सप्रेस को कहा कि भारत और चीन के बीच जारी बातचीत सकारात्मक माहौल में। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमाई मुद्दा बॉर्डर नहीं बाउंड्री है और बातचीत के जरिए समाधान निकाले जा सकते हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने कोविड-19, डोकलाम, गलवान झड़प, सुरक्षा रणनीति जैसे विषयों पर भी बात की। नरवणे ने यही बताया कि नियंत्रण रेखा पर दोनों सेनाओं के बीच टॉक्स होती है, बातचीत के जरिए तनाव को कम किया जा सकता है, वो चीजें चल रही। और कई सारी ऐसी बातें उन्होंने इस विषय के अंदर, इंटरव्यू के अंदर रखी, जो बार बार अलग अलग वजहों से सुर्खियों के सामने आई। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आज संसद में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद हंगामा बरप गया और आज एक बार फिर ये चर्चा का विषय। आज लोकसभा में बजट चर्चा के दौरान राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि एक पूर्व आर्मी चीफ ने किताब लिखी है और वो किताब बताती है जो सच्चाई से बहुत दूर है, यानी जो बात कही गई उस किताब में उसका बहुत गहरा जिक्र है और यहीं से हंगामा शुरू हो गया। सरकार के वरिष्ठ मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह ये खड़े हो गए। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई कि भाई जब ये किताब प्रकाशित नहीं है तो ये संसद के नियम 349 का उल्लंघन है और ऐसे में इसको संदर्भ नहीं दिया जा सकता। सरकार की मांग थी संदर्भ को रिकॉर्ड से हटाया जाए, जबकि विपक्ष की दलील थी किताब सेना प्रमुख ने लिखी, लेखक खुद उस दौर का गवाह रहा है, ऐसे में चर्चा से किस बात करना है। हंगामा इतना बढ़ गया कि लोकसभा को स्थगित तक करना पड़ा। अब सबसे बड़ी बात क्या है? अब जनरल नरवणे यहीं पर चर्चा में। अब नियम भी बता देते हैं जिस नियम के चलते इसको अवरुद्ध हुआ ये सारा कुछ। अब कहा जा रहा है कि लोकसभा में अब बिना भावनाओं के सिर्फ नियम की बात होनी चाहिए। लोकसभा के जो नियम है 349 के अनुसार किसी भी अप्रकाशित दस्तावेज या अप्रमाणित शोध का हवाला संसद में नहीं दिया सकता। सरकार कहती है हम नियम का पालन कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि नियम का इस्तेमाल आवाज दबाने के लिए हो रहा है। उनका आरोप है कि इससे पहले तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पर कुछ आरोप लगाए और उन आरोपों को लेकर के लोकसभा में कोई रोक टोक नहीं।
अगर उसको लेकर के रोक टोक नहीं हुई तो जनरल एमएम नरवणे की लिखी हुई किताब के संदर्भ सामने रखे गए तो उन पर रोक टोक क्यों की? अब सबसे बड़ी बात क्या है? विवाद भी कही जा रही है कि राष्ट्र सुरक्षा या पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। आज सवाल दो हिस्सों में है। एक पक्ष कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है, हर बात सार्वजनिक नहीं की जा सकती। दूसरा पक्ष कहता है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना देशद्रोह। जनरल नरवणे फिलहाल चुपचाप हैं, सरकार सख्त है और विपक्ष भी आक्रामक। लेकिन जनता का सवाल है कि अगर किताब सुरक्षित है, अगर किताब में कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं तो छपने दीजिए, और अगर गलत है तो जवाब दीजिए, बताइए तो गलती कहां है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इसलिए ये चर्चा का विषय बना। आज संसद में न कोई किताब पढ़ी गई, न कोई पन्ना दिखाया गया। अब ये कहा जा रहा है राहुल गांधी ने बार बार पन्ना दिखाने की कोशिश की, लेकिन बहस लोकतंत्र की आत्मा पर। यह विवाद नरवणे का नहीं, राहुल का नहीं, सरकार का नहीं। लेकिन यह विवाद किस बात का है? दरअसल ये विवाद सत्ता, सच और सवाल के बीच संतुलन का है। इसलिए हम भी ये सवाल पूछते रहेंगे क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र की पहचान है। सवाल इसी बात का है कि अगर गलवान में या दूसरे डोकलाम में कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसका संदर्भ उस किताब में जनरल नरवणे ने किया है, तो इस बात को सामने रख देना चाहिए था। और अगर कांग्रेस पार्टी को भी राष्ट्रपति के अभिभाषण को इस मौके का इस्तेमाल करने के लिए रखना था, तो उनको उसी रूप में इस बात को रख देना चाहिए था। अब कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि अगर संसद के अंदर नहीं कह सकते थे नेता प्रतिपक्ष, तो बाहर कह सकते थे, बाहर आरोप लगा सकते थे। दरअसल ये बहुत सेंसिटिव मामला है और राफेल से लेकर के डोकलाम, गलवान, इन तमाम मुद्दों पर जब जब भी राय रखी राहुल गांधी ने, दरअसल उसको राजनीतिक सपोर्ट उस तरीके का नहीं मिला। हालांकि अखिलेश यादव आज उनके पक्ष में खड़े हुए, उन्होंने कहा संसद के अंदर कि भाई अगर नेता प्रतिपक्ष कोई रणनीतिक सुझाव देना चाहते तो उनके सुझाव को सुनना चाहिए। अगर वो कोई बात कह रहे हैं चीन की सुरक्षा को लेकर के तो उसको सुनने में कोई आपत्ति नहीं। विपक्ष की तरफ से आरोप है कि लोकसभा के स्पीकर उनको बार बार रोक रहे थे, बार बार टोक रहे थे, जबकि सत्ता पक्ष के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। यह भी आरोप लगाया गया विपक्ष की तरफ से, केसी वेणुगोपाल बार बार आरोप लगा रहे थे कि तेजस्वी सूर्या ने जब कुछ राष्ट्रपति अभिभाषणों की बात की तो उन्होंने यह आरोप लगाया कि उसमें देशभक्ति, देश की संस्कृति, देश पर स्वाभिमान, इस तरह के संदर्भ 2004 से 14 के बीच में यूपीए के कार्यकाल में इनका जिक्र नहीं किया गया। यानी परोक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी कहना था कि वो कांग्रेस पार्टी यानी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसके देशभक्ति, स्वाभिमान को लेकर के सवाल उठा रहे थे। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति उनके स्वाभिमान पर, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाएगा तो पलटकर वो भी सवाल पूछेंगे। इसलिए वो संदर्भ अपने साथ लाए थे। उस किताब की एक कॉपी जो किसी मैगजीन में छपी थी उसको सामने रखा। अब सवाल ये कि अगर उस मैगजीन में ये किताब का संदर्भ छपा है तो उस मैगजीन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जनरल एमएम नरवणे, अगर उनका हवाला दिया जा रहा है तो वो निकल करके सामने क्यों नहीं आए? क्योंकि किताब में जो लिखा हुआ संदर्भ, जिसका जिक्र राहुल गांधी यहां करने की कोशिश कर रहे थे, वो संदर्भ अलग था। जो इंटरव्यू जिन्होंने इंडिया टुडे को या इंडियन एक्सप्रेस को दिए या एएनआई को दिए, वो संदर्भ अलग है। तो आखिर सच क्या है? और सच केवल एक व्यक्ति बता सकता है, वो जनरल एमएम नरवणे। वो दुनिया में है भी, वो बाहर निकल करके जिस तरह से उन्होंने टीवी चैनल्स पर प्रतिक्रिया दी, एजेंसीज पर प्रतिक्रिया दी, वैसे ही अपनी किताब पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हालांकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि किताब पर वो यही कहेंगे कि किताब अभी भी स्क्रूटनी में है, मैंने सेना अभी भी उसकी पड़ताल कर रही है, रक्षा मंत्रालय अभी भी पुस्तक की पड़ताल कर रहा है। अब सवाल ये कि अगर जनरल नरवणे इंटरव्यूज में सब कुछ सही सही कह रहे हैं और किताब में भी उन्होंने सही सही लिखा है, तो फिर उनकी किताब रोकी क्यों गई है? और अगर किताब गलत तरीके से रोकी गई तो जनरल नरवणे या उनका जो प्रकाशक है, उन्होंने कोर्ट को क्यों नहीं अप्रोच किया? तो सारा घालमेल यही। और इसलिए ये स्थिति कोई स्पष्ट कर सकता है तो वो जनरल नरवणे कर सकता है। सत्ता और विपक्ष, क्योंकि लोकसभा का सत्र शुरू हुआ है, बजट सत्र है, तो ये हंगामा चलता रहेगा, रूरा कुश्ती चलती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। आज प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सब सामने थे, नेता प्रतिपक्ष सामने थे, भिड़ंत होनी ही थी, स्वाभाविक थी। भाषण की शुरुआत राहुल गांधी ने की, तब से इस बात की उम्मीद थी कि यहीं से हंगामा शुरू हो जाएगा, जैसा कि हुआ। पर जनरल एमएम नरवणे की लिखी इस किताब पर हंगामों का सिलसिला या हंगामे का यह सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है, या फिर जनरल एमएम नरवणे इस पर सामने आकर के कुछ सफाई प्रस्तुत करेंगे, इस विवाद को खत्म करेंगे, क्योंकि वो खुद सेना से जुड़े होते और सेना अध्यक्ष पद पर रहने वाले अफसर की लिखी हुई किताब या उसके दिए हुए बयान पर अगर सेना को लेकर के कंट्रोवर्सी हो, देश की सुरक्षा को लेकर के कंट्रोवर्सी हो, देशभक्ति को लेकर के कंट्रोवर्सी हो, तो इस पर भी सवाल उठना चाहिए। और फिर सवाल खुद
सेना अध्यक्ष बन गए। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? इस पूरे विवाद पर आप क्या चाहते हैं? इस विवाद पर आप किस तरीके का दृष्टिकोण रखते हैं कि आखिर क्या कुछ होना होगा? आखिर पुस्तक में शायद सच लिखा है या इंटरव्यूज का सच कुछ और है, या संसद में केवल खालिश राजनीति हो रही है? आपका क्या पक्ष है? जरूर जाइए। धन्यवाद, नमस्कार।